हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारी रीजनिंग सेक्शन की पजल्स का पार्ट 8, जिसमें मैं आपके लिए आज 2 लेके आया हूँ। सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा दोनों को, और ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी वीडियो। अब एक एक पजल से काम नहीं चलेगा, हमें अपने जो एक वीडियो में जो पजल्स की काउंटिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से ट्राई कीजिए। हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। 8 boxes are placed above one above the other but not necessarily in same order। तो 8 बॉक्सेस हैं, ऐसे 8 7 6 5 4 3 2 1 इस ऑर्डर में होंगे। ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक, 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वाइट कलर्ड बॉक्स एंड ग्रीन कलर बॉक्स। हमें ये नहीं पता कि वाइट कलर बॉक्स ऊपर है या ग्रीन कलर बॉक्स ऊपर है, हमें बस इतना पता है कि वाइट और ग्रीन के बीच में 4 बॉक्सेस पड़े हुए हैं। अभी हमने कोई एरो नहीं मारा क्योंकि हमें पता है नहीं है कि वाइट ऊपर होगा या ग्रीन ऊपर होगा। आर इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ग्रीन बॉक्स। तो आर जो है वो ग्रीन बॉक्स के नीचे आ जाएगा, इमीडिएटली बिलो। नेक्स्ट इज 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी विच इज येलो इन कलर। टी विच इज येलो इन कलर, कहाँ गया, एंड आर। 3 बॉक्स पड़े हैं, 1 2 3 बनाया हमने, आर लिख दिया मैंने। ठीक, हमें ये नहीं पता कि टी ऊपर होगा या आर ऊपर होगा, हमने फिलहाल के लिए बस इतना बना दिया। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू विच इज ब्लैक इन कलर, क्यू ब्लैक इन कलर, एंड पी। ठीक, 2 बॉक्सेस हैं, इसमें भी नहीं बताया कि क्यू ऊपर होगा या नीचे होगा। ऑरेंज बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ऑलिव कलर बॉक्स। ऑरेंज जो है वो ऑलिव के इमीडिएटली बिलो है। ठीक, बट नॉट एट बॉटम। ठीक है, कौन सा वाला, ऑरेंज बॉक्स ही। बट और एंड फर्स्ट के लिए यूज होता है, तो ऑरेंज बॉक्स जो है वो बॉटम में नहीं होगा, तो इसको हमने ग्रीन से काट दिया। हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही है 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड एम। एस और एम के बीच में भी 4 बॉक्सेस हैं, कोई नहीं पता हमें कौन ऊपर है कौन नीचे है। बॉक्स ओ इज ऑफ ब्लू कलर। ओ जो है वो ब्लू कलर का है, ये पॉइंट भी लिख लिया। पर्पल कलर्ड बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एम विच इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप। तो एम जो है वो टॉप पर नहीं आएगा, साथ ही पर्पल कलर बॉक्स एम के एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा। एक ही लाइन से 2 कंडीशंस बनी। बॉक्स एन इज नॉट ग्रीन कलर, एन ग्रीन नहीं है। ठीक है, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने लिख लिए हैं। अब हम हमारा पैराग्राफ हटा देंगे और सिर्फ इन्हीं से अपनी फिगर पूरी करेंगे। हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं कंप्लीट, हमने हमारे पैराग्राफ को हटा दिया। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमें कहाँ दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिस ये आ जाएगा सिर्फ एक ही वो डालने से। हमने क्या किया, वाइट डाला सबसे ऊपर। ठीक, फिर हमने यहाँ पर डाला ग्रीन और उसके नीचे आ गया आर। एक केस ये वाइट डाला सेकंड नंबर पर, ग्रीन आर दूसरा केस ये। अब तीसरा केस क्या है कि हम डालेंगे ग्रीन को ऊपर। ग्रीन अगर हम ऊपर डालें, ठीक, ग्रीन के नीचे आ रहा है आर और 1 2 3 4 स्पेसिस, तो 1 2 3 और 4 स्पेसिस होनी थी, तो चौथा आर आ गया स्पेस की जगह, तो यहां आएगा वाइट। ठीक, अभी मैंने इसको किसी 8 7 6 किसी भी पोजीशन पर नहीं डाला, मैं जस्ट दिखा रहा हूं कि अगर हम ग्रीन को ऊपर करेंगे तो हमारी कंडीशन कैसे बनेगी। अब आप एक चीज अगर थोड़ा ध्यान से अटेंटिव होकर देखें तो आपको दिख जाएगा कि आर और टी जो कि येलो कलर में है उनके बीच में भी 3 बंदे बैठे हुए हैं, और आर और वाइट, ठीक है, इनके बीच में भी 3 बंदे बैठे हुए हैं। तो एक ही पोजीशन पर व्हाइट और येलो 2 कलर नहीं आ सकते, तो यानी ग्रीन हमारा ऊपर कभी आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन के लिए। हमारा ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रहेगा। हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक हमारी कंडीशन बन गई तो हमने ये हटा दी। नेक्स्ट, आर और टी के बीच में 3 बैठे हैं, 1 2 3, तो यहां पर आ गया टी, ठीक है, जो कि होगा येलो कलर में। यहीं पे आ गया 1 2 3, तो यहां आ गया टी येलो कलर में। ठीक, ये भी बना दिया हमने। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज देखिए कि ऑरेंज और ऑलिव साथ साथ बैठने चाहिए, जहां ऑरेंज जो है वो बॉटम में नहीं होगा। देखो ऑरेंज और ऑलिव कहाँ कहाँ बैठ सकता है, अगर
ऑलिव यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी येलो कलर आ चुका है ना 6th पोजीशन पर, तो उसके नीचे ही हम देखेंगे। 6th पोजीशन के बाद ऊपर 7th पोजीशन है, उसके ऊपर भी वाइट कलर है तो उधर भी नहीं आ सकता। ऑलिव बिठाया हमने 5th पे, ऑरेंज हमारा आया 4th पे। इतनी चीज क्लियर। दूसरा कहाँ पर बैठ सकता है? ऑलिव हम दे सकते हैं आर को, ऑरेंज आ जाता हमारा फर्स्ट नंबर पे, पर ऑरेंज जो है वो बॉटम में नहीं आना चाहिए, तो यानी जो अभी हमने ऑलिव जो आर को दिया वो तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली दूसरा केस देखते हैं। ऑरेंज ऊपर अगर बिठाएं तो यहाँ पर वाइट आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। ऑरेंज यहाँ बिठाएं तो यहाँ पर येलो आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑलिव हमने बिठाया यहाँ पर, ऑरेंज आ गया हमारा इस पोजीशन पर। ठीक, दोनों अपनी अपनी जगह बैठ चुके हैं, तो इस वाले पॉइंट को भी हमने हटा दिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, थोड़ा इसको क्लियरली बनाए तो हमारी बची हुई कंडीशंस और हमारे जो पॉइंट्स हमने फिल कर दिए हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे। इसको मैंने थोड़ा क्लियरली लिख लिया। मेरे पास सिर्फ एक ही स्क्रीन है, इसलिए मुझे बार बार क्लियर करना पड़ता है। आपके पास वहाँ अनलिमिटेड पेजेस होंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंडीशन डालते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर आप हमारी कंडीशंस को ध्यान से देखें, हमें दो खाली स्पेसेस चाहिए, जहां एक पे हम क्यू के साथ ब्लैक बिठा सकें और दूसरे पे हम ओ के साथ ब्लू बिठा सके। तो दो हमें खाली स्पेसेस चाहिए सीधी सीधी। वो दो स्पेसेस हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, कहीं पे क्यू आएगा ब्लैक और कहीं पे ओ आएगा ब्लू। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम हमारा पहले बिठाएंगे एस और एम। देखिए अगर एस हमने यहाँ बिठाया, 1 2 3 4, एम आ गया यहाँ पर। एम के एग्जैक्ट नीचे पर्पल नहीं आना, यानी पर्पल एक इस जगह आएगा या तो इस जगह आएगा। पर ये दो जगह हमने किसके लिए रखी थी, या तो क्यू ब्लैक के लिए या तो ओ ब्लू के लिए। तो पर्पल अगर इन दोनों में से कोई एक जगह ले लेगा तो इनकी तो जगह छीन गई, तो यानी कि एस हमारा टॉप पर नहीं आएगा। नेक्स्ट एस हम यहां बिठाएं तो एम आर की जगह आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। एस यहां पर बैठ नहीं सकता, और एस अगर हम यहां पर बिठाएं तो एम चला जाएगा स्क्रीन के बाहर। ठीक, यानी कि अभी इसको उल्टा करके देखना पड़ेगा। एम टॉप पर आ नहीं सकता। एम अगर हम यहां बिठाएं 1 2 3 4, एस आएगा आर की पोजीशन पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एम इस पोजीशन पे भी बैठ नहीं सकता। ठीक, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी टी बैठा हुआ है। तो एम अगर हम यहां बिठाएं 1 2 3 4, एस जो है वो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। तो एम और एस हमारा यहां पर बैठ ही नहीं रहा, तो ये कंडीशन हो गई हमारी गलत। अब यही चीज हम इस पर ट्राई करते हैं। हमें दो स्पेसेस चाहिए, एक क्यू ब्लैक के लिए, दूसरी ओ ब्लू के लिए। तो हमारे पास एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है। इन दोनों में से कहीं या तो क्यू ब्लैक आएगा या तो ओ ब्लू। ठीक, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। एम अगर हम टॉप पर बिठा नहीं सकते, एम अगर हम यहां पर बिठाएं 7th पोजीशन पर, 1 2 3 4, ऐसा आएगा इधर। इतनी चीज ठीक है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि हमारी अभी भी दो स्पेसेस बची हुई हैं। एम के नीचे पर्पल नहीं होना चाहिए, तो अगर हम पर्पल इसको दे दें तभी भी हमारी दो स्पेसेस जो हैं वो खाली बची रहेंगी। तो इसी कंडीशन को पहले पूरा करके देख लेते हैं, क्या पता इसी कंडीशन में हमारी जो फिगर है वो सेट बैठ जाए। पर्पल हमने बिठा दिया यहाँ पर, ठीक है, एम आ गया ऊपर, एस भी अपनी पोजीशन पर बैठ चुका है। तो ये वाला पॉइंट फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, ओ ब्लू और क्यू ब्लैक। अगर हम क्यू यहाँ डालें, इधर ब्लैक डालें, डॉट डॉट पी आ रहा है, बिल्कुल ठीक। एक कंडीशन ये भी बैठ सकती है, तो चलो बिठा ही लेते हैं पहले। ठीक है, यहां पर आ गया ब्लैक, यहां पर आ गया पी। ठीक, और ओ की जो खाली जगह थी वहां पर हमने डाल दिया ब्लू। अब हमारे पास एक लौती कंडीशन बची कि एन के पास ग्रीन नहीं आना चाहिए, तो एन के पास ऑलिव आ रहा है और हमारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, सेटिस्फाई, हमारी फिगर बन चुकी है। एक बार मैं आपको इसको क्लियर से बना के दिखा देता हूं। सो क्लियरली लिखने के बाद हमारी फिगर कुछ ऐसे दिखेगी। ये हैं पोजीशंस, उन पे हमारे अल्फ़ाबेट्स बैठे हुए हैं और उनके आगे हमारे कलर्स भी लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारी इस पज़ल को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, काफ़ी इजी पज़ल है। ठीक है, हमारी पज़ल अगर क्या कह रही है कि 9 दोस्त हैं। ठीक है, ये 9 उनके नाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सेम ईयर सेम मंथ और 9 डेट्स हमारे पास है, यानी हर बंदा एक डेट पे एग्ज़ाम देने जा रहा है। सोहन का एग्ज़ाम जो है वो 12 से पहले नहीं होगा, तो सोहन हमने लिखा, उसका एग्ज़ाम 12 से पहले नहीं होगा, तो हमने इसको काट दिया। ठीक, नेक्स्ट लेना आ रही है कि रोनित्स एग्जाम इज 4 days आफ्टर पुनीत एग्जाम, तो यहां हमने लिखा पुनीत, यहां हमने लिखा रोनित।
पहले आ रहा है पुनीत का और 4 दिन का गैप है, 8 4 12, यानी अगर पुनीत का 8 को है रोनित का 12 को होगा, अगर पुनीत का 14 को है तो रोनित का 18 को होगा, और कहीं पे भी 4 का गैप नहीं है। नेक्स्ट लाइन, रोमिल्स एग्जाम इज 5 days आफ्टर रोहित्स एग्जाम। रोमिल का जो एग्जाम है वो रोहित के एग्जाम के 5 दिन बाद आ रहा है। तो यहाँ आया हमारा रोहित, यहाँ आया हमारा रोमिल। ठीक, अगर रोहित का एग्जाम होगा 18 को, ठीक, तो रोमिल का एग्जाम होगा 23 को, इन्हीं में 5 का गैप आता है। अगर रोहित का एग्जाम होगा 24 को, तो 29 को होगा हमारा रोमिल का एग्जाम। तो एक और कंडीशन बना लेते हैं, 8 12 24 को अगर रोहित का एग्जाम हो रहा है तो 29 को हो रहा है रोमिल का एग्जाम। इतनी चीज़ क्लियर। वही चीज़ इसमें अप्लाई करते हैं। अगर 14 18, अब देखो 18 तो आ नहीं सकता इस वाले केस के लिए क्योंकि वो रोनित को दिया हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 24 और 29 वाली कंडीशन डाली। ठीक, नेक्स्ट, राज एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर सुशील एग्जाम। पहले आ रहा है सुशील का, उसके एग्जैक्ट बाद आ रहा है राज का। अब जो गलती मैंने की थी पहले मैं आपको वो चीज़ बता दूं। मैंने क्या गलती की थी, मैंने देखा कि सुशील का एग्ज़ाम उसके इमीडिएटली बाद राज का एग्ज़ाम आ रहा है, यानी दोनों डेट्स होनी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा था 23 और 24 में। और यही सबसे बड़ी ट्रिक थी इस पजल की जो उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए डाली थी। इस स्टेटमेंट का मतलब, ये जो दिख रही है स्टेटमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका एग्जाम कॉन्जिक्यूटिव डेज पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि राज का एग्जाम सुशील के बाद होगा, एग्जैक्ट बाद होगा, जिस भी डेट पर होगा पर सुशील के एग्जैक्ट बाद होगा। कॉन्जिक्यूटिव डेज पर ना भी हो पर सुशील और राज के बीच में और किसी का एग्जाम नहीं होगा, राज का सुशील के एग्जैक्ट बाद होगा। अब देखिए, अगर हम उस पैटर्न पे चलते, इस वाले पे, सुशील को देते 23, राज को देते 24, तो 23 आ रहा है यहाँ रोनिल के लिए, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती थी। फिर इसमें देखें तो 24 आ रहा है यहाँ रोहित के लिए, 24 आ रहा है रोहित के लिए, तो ये वाली कंडीशन हमारी कभी भी हमारी इस पजल में बैठती ही नहीं। सबसे बड़ी ट्रिक ही यही थी, कंफ्यूजन करने वाली चीज़ ही यही थी कि उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव की बात नहीं की। उन्होंने जस्ट कहा है कि राज का जो एग्ज़ाम है वो सुशील के बाद होगा, जिस भी डेट पर होगा सुशील के बाद होगा। नेक्स्ट लाइन, 2 persons have exam between रोनित एंड संजीव। हमारे पास यहां रोनित है, हम सीधा संजीव पर काम करते हैं। अच्छा, अब देखिए, रोनित का एग्जाम अगर 12 को होगा, ये रहा 12, और इनके बीच 2 बंदों का एग्जाम, ठीक है, पीछे की तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि 2 बंदे यहां आए तो संजीव तो है फ्रेम से बाहर चला गया, तो आगे की तरफ ही जाएंगे। 12 के केस में 1 2, यानी 23 को हो रहा है संजीव का एग्जाम, पर 23 को तो रोनिल का भी हो रहा है, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, कट गई। ठीक है, 23 हम यहाँ वाले में डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 12 है, इस वाले में सेटिस्फाई होने के चांसेस हैं। अभी फिलहाल इसको इतना रहने दीजिए। अगर रोनित का एग्जाम 18 को होगा तो संजीव का एग्जाम कब होगा, आगे जाके देखते हैं। 23 24 संजीव का एग्जाम होगा 29 को, पर 29 तो यहाँ ऑलरेडी आ रहा है रोनिल के लिए, यानी 29 नहीं, आगे नहीं जाना हमने, हम पीछे की तरफ जाएंगे 18 से। 1 2 8 को होगा, तो संजीव आ गया यहाँ पर 8 को। ठीक, इतनी चीज़ हमने लिख ली। अब हम ये वाली कंडीशन से अपना सोल्यूशन निकालेंगे। कैसे, कि सुशील और राज के बीच कोई भी बंदा नहीं बैठना चाहिए। इस कंडीशन के देखते हैं पहले। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि सुशील और राज के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक, 14 आ रहा है पुनीत के लिए, तो 14 हटा दिया, 18 भी हट गया यहाँ पे, 24 हट गया, 29 हट गया और 8 हट गया। ठीक, हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर था यानी कि 12 23 31 5, इनके साथ कोई ना कोई डेट आ रही है, तो यानी सुशील और राज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बाद नहीं आएंगे इस वाले केस के लिए, क्योंकि हमारी कोई भी कॉन्जिक्यूटिव डेट बची ही नहीं। ठीक, यानी ये वाली कंडीशन गलत हो गई, तो ये वाला भी हमारा कट गया। हमारा डेफिनेटली ये वाला ही आंसर होगा। एक बार हम टैली करके देख लेते हैं। 8 कट गया क्योंकि मिल गया है वो पुनीत को, 12 कट गया, 24 कट गया, 29 कट गया, 23 कट गया। हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव का पेयर आ गया। 14 मिलना है सुशील को, 18 मिलना है हमारे राज को, तो 14 हटा दो, 18 हटा दो। हमारी सबसे पहली कंडीशन थी कि सोहन का 12 से पहले नहीं आ सकता, तो सोहन को मिलेगा 31
और हमारा जो भी बंदा बचा उसको मिलेगा 5। एक बार आपको मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ। हमारी जो फाइनल डायग्राम बनेगी वो बनेगी ये। जो हमारा बंदा बचा हुआ था वो था रोहन, जिसको हमने 5 की डेट दी। तो रोहन देगा 5 को, पुनीत देगा 8 को, रोनित देगा 12 को, सुशील देगा 14 को, राज देगा 18 को। ये एग्ज़ाम की बात चल रही है, ठीक। रोहित दे रहा है 24 को, रोनिल देगा 23 को, सोहम देगा 31 को और संजीव देगा एग्ज़ाम 23 को। और हमारी फिगर हुई कंप्लीट। इसी के साथ हमारा पजल्स का पार्ट 8 भी खत्म हुआ। आज के जो पार्ट 8 था इसमें मैंने आपको 2 पजल्स दिखाई। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।